पता चलेगा तो वो पागल हो जाएंगी सुन के कि मेरी लड़की को इतने सारे लोग देखे हैं। सबसे पहले तो मुझे वहाँ पे 160 लड़कियों में से सिर्फ मुझे ये बेस्ट रीडर का अवार्ड मिला है, जो कि वहाँ पे 160 लड़कियों में से किसी ने भी नहीं इसको हासिल कर पाया। क्या बोले हमको तो बहुत प्राउडली महसूस हो रहा है, हमें कोई विश्वास नहीं हो रहा है सही में। खेलने गए थे, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि हम 17 में जीत पाएंगे, लेकिन हमने वहाँ पे 17 में दूसरा स्थान प्राप्त किया। पार्टिसिपेट करें और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। इतनी बड़ी जीत का किसको श्रेय देना चाहोगे? इन्होंने हमसे एक चूक हो गई कि हमने गोल्ड नहीं ला पाया, कुछ कमियां हमारे भी थी कि हम वहाँ नहीं खड़ा हो पाए। आज हमारे लिए गौरव का विषय है, बिलथाड़ के अंदर उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। उन बच्चों के साथ साथ हम लोगों के लिए भी जो है ये आज थे, ताकि उसको हम लोगों के अंदर एक जोश था, एक खुशी थी, एक आनंद थी, ताकि हमारा विद्यालय के बेटियों ने जीत हासिल करके आया, उसको स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। स्कूल उत्साहवर्धन करवाना हम लोग पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बलिया की बेटियों ने रचा इतिहास, कबड्डी में जीता सिल्वर, नगर में हुआ भव्य स्वागत, हौसले की उड़ान। बलिया की बेटियों ने कबड्डी में लहराया परचम, बनी सबकी प्रेरणा। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। स्वागत है आप सभी का भारत मीडिया चैनल में। बलिया की धरती ने एक बार फिर बेटियों के हौसले की मिसाल पेश की है। वाराणसी में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर गर्ल्स जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में बेलथाड़ स्थित नवजीवन इंग्लिश स्कूल की बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कुल 16 स्कूलों ने भाग लिया, जिसमें हमारी बेटियों ने एक के बाद एक मुकाबले में जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंत में टीम को 25-27 के करीबी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि हार के बावजूद उनका हौसला बुलंद रहा और उन्होंने सिल्वर मेडल के साथ पूरे बलिया का नाम रोशन किया। पहलवान है, खेल के दुनिया की एक पहचान है, नौजीवन के बच्चे बलिया की शान है। बहुत बहुत मुबारकबाद और नौजीवन पब्लिक स्कूल के मैम ग्रेसी मैडम को कि आपने। जब यह टीम शनिवार को बेलथाड़ रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रिंसिपल ग्रेसी जॉन के नेतृत्व में छात्राओं का स्वागत हुआ और नगर भ्रमण के दौरान लोगों ने छतों से उन पर फूल बरसाए। इस स्वागत समारोह में मशहूर शायर अशरफ हिंदुस्तानी ने अपने गीतों से चार चांद लगा दिए। तैयार करते हैं जो सफर के लिए निकलते हैं, वही दरिया को पार करते हैं। यह जीत सिर्फ मेडल नहीं बल्कि नारी शक्ति और अदम्य साहस की जीत है। स्कूल के प्रिंसिपल ग्रेसी जॉन ने टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बेटियों ने जनपद और क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं ग्रेसी जॉन, प्रिंसिपल ऑफ नवजीवन इंग्लिश मीडियम स्कूल बेलथाड़ रोड बलिया। मेरा विद्यालय से सीबीएसई बोर्ड की क्लस्टर प्रतियोगिता में गर्ल्स का टीम भागीदारी लिया और वो बनारस में खेल चल रहे थे और विद्यालय के लगभग कई टीमों वहाँ आ चुकी थी और मेरा हाल से कई टीमों से उसको फाइट करना पड़ा। उसके बाद लास्ट में मेरे नवजीवन स्कूल का बेटियाँ सेमीफाइनल में आ गई। सेमीफाइनल भी जीत कर वो फाइनल में आ गई। फाइनल में आने के बाद और वो सिल्वर मेडल जीत लिया है। 2 अंकों से गोल्ड मेडल जीतने के लिए पीछे रह गई और मैं इस बेटियों के लिए आभारी हूँ और बहुत बड़ी योगदान है नवजीवन स्कूल का बेटियों ने इस बेलथाड़ रोड और बलिया डिस्ट्रिक्ट के लिए किया है। और आपको मैं बताना चाहूँगी इस जीत का पीछे बहुत बड़ी कड़ी मेहनत है।
आज आपको पता होगा इस साल बहुत बड़ी भयानक भीषण गर्मी थी। इसी गर्मी में भी मेरी बेटियां बहुत बड़ी प्रयास किया, ग्राउंड में आकर के बहुत प्रैक्टिस किया, मेहनत किया उसी कोच के साथ, और अपने के एक जीतने के लिए तमन्ना रखा, लक्ष्य प्राप्त की और उसने अपने कदम बढ़ाते रहा। इसी का नतीजा है आज बेटियां सिल्वर मेडल जीत करके बलतरा की पावन धरती पर आ चुका है। मैं बच्चों के प्रति बहुत आभारी हूँ। इस टीम की सफलता में कोच असदुद्दीन, सहायक कोच आनंद पांडे और मैनेजर रूपा की अहम भूमिका रही। हम उनसे और जोश से भरी बेटियों से भी रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले मिलिए नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रशांत कुमार मंटू से। सबसे पहले तो आज हम नवजीवन स्कूल के जो बच्चे उत्तर प्रदेश में बिल्थौड़ का जो दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं, उसके लिए उनको हम हृदय की गहराइयों से नगर के व्यापारियों के तरफ से, नगर व्यापार मंडल के तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ इस विद्यालय की जो प्रिंसिपल हैं वो शुरू से ही पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के प्रति भी उनका रुझान रहता है। इसके पहले भी कई कार्यक्रमों में वहाँ गया हूँ, और पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो कौशल विकास के जो क्षेत्र हैं, खेल कूद, बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम, सारे कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी अच्छी होती है। यह आज हमारे लिए गौरव का विषय है। बिल्थौड़ के अंदर उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। उन बच्चों के साथ साथ हम लोगों के लिए भी जो है ये आज खुशी का दिन है। हमारे साथ है टीम के कोच असदुद्दीन जी। इस टीम में सौम्या यादव ने बेस्ट प्लेयर के रूप में और ज्योति ने राइडर के रूप में शानदार खेल दिखाया। इन्होंने हमसे एक चूक हो गई कि हमने गोल्ड नहीं ला पाया, कुछ कमियां हमारे भी थी कि हम वहां नहीं खरा उतर पाए, इस वजह से। मगर इसमें हम गलतियां नहीं करेंगे कि हम खो खो में गोल्ड ला के दिखाएंगे। हमारी एक शेरनियाँ थोड़ा ठंडी हो गई, मगर दूसरी जो शेरनियाँ है वो दहाड़ के दिखाएंगी अपने बिल्थरा को और बलिया को। और उसके साथ हमारे कुछ शेर भी हैं जो अभी पीछे बैक बेंच पे हैं, वो दिखाएंगे अपना गेम प्ले। और उनके लिए इंतज़ार आप लोग कीजिए और दुआएं कीजिए कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट करें और स्कूल को आगे तरक्की के लिए बढ़ाते चलते जाएं। विद्यालय के बच्चे कितने खेलों में भाग लिए हैं और कई टीम गई थी यहाँ से? यहाँ से केवल एक टीम गई थी। हमारी कोशिश थी 3 टीमों की, मगर हमने एक ही टीम बनाए। मैम का आशीर्वाद था कि एक टीम ले चलिए, हम लोग उसी पे फोकस करके एक टीम को लेके गए। इस टीम में जो है सबसे परफॉर्मेंस वाला बच्चा कौन रहा है? सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट हमारा है, एक तरफ से बोल दीजिए मेरा बेटा ही है वो, सौम्या यादव, राइट कॉर्नर की है, बहुत बेहतरीन। उस पर मैं जी जान के, अब किसी पे अपने पे नहीं भरोसा करूं, मगर उस पर मैं भरोसा करता हूं। वो कॉर्नर एक बार पकड़ लेती है तो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेती है, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंट है। दूसरी हमारी रेडर है ज्योति, बहुत बेहतरीन रेडर। उन्होंने रेड में कैसे खेलना है समझदारी से, कोचेस के बाद मैच होता है, कोच का दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है कैसे करना है। हमारे मैनेजर जो है कैप्टन भी अपना बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश की। बाकी पूरी टीम का हमारा ये रहेगा कि अगली बार हम नेशनल लेके आएँ और इंटरनेशनल में इस टीम को दिखाएं, कि नौजीवन को दिखाएं कि हम इंटरनेशनल में जा सकते हैं, और बिल्थरा को दिखाएं कि हमसे बेहतर कोई कर नहीं सकता है। हमारे साथ टीम की बेस्ट राइडर साक्षी जायसवाल भी हैं, जिन्होंने 160 लड़कियों में से यह सम्मान जीता। कैसा लग रहा है और क्या संदेश दोगे अपने बच्चों को, क्या प्रेरणा दें? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगी। मेरा नाम साक्षी जायसवाल है और मैं नवजीवन की छात्रा हूँ और 12वीं कक्षा की हूँ। सबसे पहले तो मुझे वहाँ पे 160 लड़कियों में से सिर्फ मुझे ये बेस्ट रीडर का अवार्ड मिला है, जो कि वहाँ पे 160 लड़कियों में से किसी ने भी नहीं इसको हासिल कर पाया है। हमने सिर्फ, हमारा भले ही दूसरा स्थान था, हमने गोल्ड नहीं जीत पाया, लेकिन हमने अपने डिसिप्लिन के साथ हर एक वहाँ पे जितने ऑफिशियल्स थे, जितने भी कोचेस थे, वहाँ की यहाँ तक कि जिस स्कूल ने ऑर्गेनाइज कराया था, उस स्कूल ने खुद कहा कि नवजीवन की डिसिप्लिन के मामले में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और डिसिप्लिन के साथ साथ हमारा मैच, हम वहाँ पे 14 खेलने गए थे, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि हम 17 में जीत पाएंगे, लेकिन हमने वहाँ पे 17 में दूसरा स्थान प्राप्त किया।
दूसरा स्थान हमने सिल्वर मेडलिस्ट हैं। पिछले बार भी हम लोग अंडर 14 में सिल्वर मेडलिस्ट थे और इस बार भी बस 2 अंकों की वजह से हम गोल्ड रह गया हमारे हाथों से। कुछ चुनौती भरा राउंड भी रहा होगा, आप उसे थोड़ा से। चुनौती भरा राउंड तो बहुत ही था वहाँ पे, जैसे कि एकदम मुकाबले का था। वो टीम हमसे कई गुना सीखी हुई थी, हमने पूरा अपना जी जान लगा दिया 2 महीने में, और वो टीम 2 साल से सीख के आई हुई थी, लेकिन फिर भी उस टीम से ज़्यादा अंकों का फासला नहीं था। सिर्फ 2 अंकों के फासलों से हम गोल्ड से पीछे रह गए थे। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी कुछ व्यू लेते हैं। क्या बोले हमको तो बहुत प्राउडली महसूस रहा है। मम्मी को हमको तो बहुत प्राउडली एहसास हो रहा है। मेरी मम्मी को पता चलेगा तो वो पागल हो जाएंगी सुन के कि मेरी लड़की को इतने सारे लोग देखे हैं कि हमें को विश्वास नहीं हो रहा है। सही में और भी आगे। और अब मिलिए अनन्या से, जिसने इस जीत का श्रेय अपनी मैम और कोच को दिया। बच्चों से लेते हैं। अनन्या इधर आओ। कैसा महसूस हो रहा है आप क्वालिफाइड करके? हम लोग अपनी टीम पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, बिकॉज जो बहुत वो कम्पिटिटिव वहाँ पे माहौल था, एंड वहाँ पे अगर हमने 2nd पोजीशन गेन किया दैट मीन्स हमने बहुत मेहनत की थी। और कड़ी धूप में हम समर वेकेशन के टाइम यहाँ पे सुबह 5 बजे आकर के 10 बजे तक घर जाते थे। इतनी मेहनत के बाद भी हमारे पास सिल्वर लगा, बट स्टिल हम लोग बहुत खुश हैं। और हम मतलब आगे की हमारी जितनी भी जूनियर्स गर्ल्स हैं या फिर बॉयज़ हैं, हम उनको ऐसे प्रेरित करते हैं कि वो भी आगे ऐसे क्लस्टर्स या फिर जो भी गेम्स वगैरह हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। इतनी बड़ी जीत का किसको श्रेय देना चाहोगे आप? मैं ज़्यादातर तो ये अपने प्रिंसिपल को देना चाहूँगी। ऑफ कोर्स उन्होंने हमारा काफ़ी हेल्प किया। इनफैक्ट शाम के टाइम जब हम आते थे तो वो हमारे साथ खेलने भी आती थी, हमें वो बहुत मोटिवेट करती थी, तुम ऐसे खेलो वैसे खेलो। वो मेरे मतलब मैं डिफेंडर हूँ तो वो मेरे लिए रेड करने भी आई थी और वो काफ़ी हेल्प की थी। उसके बाद सेकंड मैं सबसे ज़्यादा अपना क्रेडिट अपने कोचेस को देना चाहूँगी, बिकॉज उन्होंने अपने जी जान से अपना 100% हमें दिया है। शायद हम लोगों ने बस सिल्वर लाया, बट नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे या फिर हमारी जो जूनियर टीम्स है वो कोशिश करेंगी कि हम सर के लिए और इस स्कूल के लिए, बड़ी मैम के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आएँ। थैंक यू। तो देखा आपने, यह जीत सिर्फ खेल की नहीं बल्कि बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण की भी कहानी है। इस तरह की खबरें समाज में सकारात्मकता फैलाती हैं और अन्य लड़कियों को भी खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। यह घटना दिखाती है कि अगर सही मार्गदर्शन और समर्थन मिले तो हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में कमाल कर सकती हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।